हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ अवस्था में पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। सेशन 2026-27 के लिए अपन फिजिक्स की सीरीज को आज से कंटिन्यू कर रहे हैं और ये सिलसिला इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा, है ना। अपन पूरा सिलेबस अपन कंप्लीट कराने वाले, है ना। बस जुड़े रहिए आप, है ना, और सेशन को वॉच करते रहिए कंटिन्यू, और कंसिस्टेंसी के साथ आप स्टडी करें। अदरवाइज जब कंसिस्टेंसी अपन की नहीं रहती है देन अपन आगे बढ़ नहीं पाते। ये रूटीन आप बनाएं कि डे बाय डे आपको लगे रहना है उसके पीछे, है ना। देन अपन कोई चीज अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज मुश्किल होता है किसी भी चीज को पाने के लिए, है ना। अपन सीरीज को आज से कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको जस्ट अभी बताया कि पूरा सिलेबस अपन कंप्लीट करने वाले हैं। बस आपको देखते रहना है और आपको इस सब्जेक्ट को मैं जिस वे में लेने वाला हूं वो आप समझे। मेरा अपना एक तरीका है, एक वे है जिस वे में अपन पढ़ाते हैं ना। और मैं कोशिश करता हूं कि ऑन द स्पॉट जो भी क्लास करंट में मैं ले रहा हूं, है ना, उसी क्लास ड्यूरिंग द क्लास ही आप उस चीज को समझ लें, उसको आप अपने माइंड में उसको सेट कर लें। कुछ अपना इस प्रकार का तरीका रहता है। कोशिश करते हैं अपन, ट्राई तो करते हैं ना कि कुछ बेहतर ही डिलीवर करा जाए यहाँ से, है ना। और आपको वो कहाँ तक, आपको सेशन कैसे लगते हैं ना, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में देखते हैं और आपको कैसे कैसा लगता है आपको। तो ये आप अपना फीडबैक, है ना, आप उसको जरूर दें। और अगर जेन्युइन में अगर कोई मुझे लगता है कि उसमें कोई इंप्रूवमेंट की नीड है, कोई जरूरत है, तो आप जरूर, है ना, डेफिनेटली अपन उसमें इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके सजेशंस आप भेजें जरूर, है ना, मैं उसको रीड आउट करूंगा, फिर अपन उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल अपन क्लास को आज से कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी तो मैं अपन फिजिक्स को कंटिन्यू करे हुए, देन अपन इंग्लिश है ना, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो ग्रामर पोर्शन हो, उसको भी अपन पढ़ाने वाले हैं, है ना। टाइम का थोड़ा सा बाउंडेशन होता है ना, जिस कारण अपन सारी क्लासेस ले नहीं पाते। और भी चाहे वो केमिस्ट्री हो, है ना, जो है चाहे वो मैथमेटिक्स हो, है ना, अपन कई क्लास ले सकते हैं। तो आज अपन इस सीरीज को अपन कंटिन्यू करते हैं, देन अपन इसी तरीके से कारवां अगर बढ़ता है तो अपन और भी क्लासेस को लेने की पूरी कोशिश करेंगे ना। जैसा फीडबैक है तो उसके अनुसार, है ना, अकॉर्डिंग टू योर फीडबैक हम अपन क्या करेंगे, क्लास को उसी तरीके से चलाने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। वही अपना पुराना पैटर्न, मैं आपको हर चीज, हर किसी भी चैप्टर को जो अपन कंटिन्यू करते हैं तो मैं उस चैप्टर की जो पूरी थीम होती है, जो बेसिक होता है, उसको अपन क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ताकि अपन किसी भी चैप्टर को जब पढ़ें तो उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व हो। अदरवाइज अपन को लगता है कि जब कोई चीज अपन पढ़ते नई नई चीज, क्योंकि अपन 11th से सीधे 12th में आप मूव हो रहे हैं, सीधे वहां पर आए हैं, तो हो सकता है आपको तमाम कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने आए, है ना। अगर आपने 10th पढ़ा होगा, मैं आपसे थोड़ी सी टॉकिंग कर लूँ, है ना, ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर सको, अपने आप को जोड़ सको प्रीवियस जो आप पढ़ के आए हुए, चाहे वो 10th क्लास पढ़े हो, चाहे वो 11th क्लास आप पढ़े हुए हो, वहां से आप अपने आप को रिलेट करें। आपने 10th क्लास पढ़ा होगा, वहां पर आपने पहला ही चैप्टर आपने पढ़ा होगा, प्रकाश से रिलेटेड आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। चाहे वो उसमें परावर्तन हो, अपवर्तन हो, ये सारी चीजें आप वहां पर सब चीजें पढ़ करके आए हो ना, उससे आप जोड़ो। जब यहाँ पर आप सेकंड बुक पढ़ोगे क्लास 12 की, जब आप सेकंड बुक पढ़ोगे तो सेकंड बुक में आपको कहीं ना कहीं इसी प्रकाश से रिलेटेड आपका चैप्टर चलाना स्टार्ट करा जाएगा, जिसको अपन किरण प्रकाश की कहते हैं। वहां से अपन इस चैप्टर को क्या करेंगे, रे ऑप्टिक्स, है ना, वहां से अपन सेकंड बुक को अपन चलाते हैं, ठीक है। और जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो आपके पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, है ना, जो प्रकाशित यंत्र होते हैं, उसको भी आपको सिखाया जाता है। वो सूक्ष्मदर्शी क्या है, वो दूरदर्शी क्या है ना, ये सारी चीजें आपको पहले ही चैप्टर में, है ना, सेकंड बुक में आपको परोसा जाता है, बताया जाता है, ठीक है। तो देखो रिलेट कर रहे हैं ना, आपने वहां पर जो है विभव भी पढ़ा है, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पर फर्स्ट बुक में, जब आप फर्स्ट बुक पढ़ोगे क्लास 12th फिजिक्स की, तो वहां पर आपको चैप्टर नंबर 2 से आपको विभव की जानकारी भी आपको वहां पर थोड़ा सा आपको ऊपर ऊपर, है ना, सतही नॉलेज आपको दिया जाता है। 10th क्लास में आप तो ज्यादा वहां पर ब्रॉड एलाबोरेट करके आपको वहां पर किसी भी टॉपिक को, किसी भी पॉइंट को आपको इतना डिस्क्राइब नहीं करा जाता है ना, आपको ऊपर ऊपर बता दिया जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग देखते हैं ना, लेकिन अगर आप 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल डेप्थ, है ना, आपको वो फील्ड में
इस बात की गारंटी लेता हूं, अगर आप पूरे सेशन को वॉच करते हो, ठीक है ना, तो आप एंजॉय करोगे, फिजिक्स को आप एंजॉय करोगे, इस बात की तो गारंटी है ना। वो मैं जिस कह रहा हूं, जिस लहजे में कह रहा हूं, सकता आपको हंसी आ रही हो, ठीक है ना, लेकिन आप सेशन को देखोगे तो आपको मजा आएगा, इस बात की गारंटी। अगर जेन्युइन में अगर आप सीखने के लिए आए हो, ठीक है ना, मैं हमेशा इस बात को चैलेंज करता हूं, आपको मजा आएगा, एंजॉय करोगे आप, ठीक है। तो आपने विभव भी पढ़ा होगा ना, आप पढ़ा होगा, और आप यहाँ पर 12th में आपको बड़ा इलाबरेट करके आपको यहाँ पर विभव के बारे में जानकारी दी जाएगी, ठीक है ना। आपने विद्युत भी पढ़ा होगा, पूरा विद्युत का आपको निचोड़, वहां पर आपने विद्युत धारा को लेकर के, ठीक है ना, उसके संकेत को लेकर के, है ना, विद्युत धारा का क्या कंसेप्ट है, ठीक है ना, आपने थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको होगा। बोलो है कि नहीं नॉलेज आपको? विद्युत धारा का नॉलेज तो है ही है, आपने विभव का नॉलेज तो है ही है, आपको प्रकाश का नॉलेज तो है ही है ना, बोलो है कि नहीं है ना। आपने विद्युत धारा का उसमें प्रभाव आपने पढ़ा ही होगा, है ना, आपने गणित पढ़ा ही होगा, आपने डायनामो वगैरह सब आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सारी चीज आपने पढ़ी है, हर चीज आपको क्लास 12th में दिखने को मिलेगी। बस इसको इलाबोरेट करके आपको बड़े विस्तार में आपको नॉलेज यहाँ पर दिया जाएगा, हर चीज को बड़े डेप्थ में लिया जाएगा, ठीक है ना, बड़े डेप्थ में। आप देखोगे मैं कितना डेप्थ अभी लूंगा, ठीक है ना, आपको मजा आएगा, हर चीज को बड़े अपन डेप्थ में लेंगे, आप सीखोगे। आप सब्जेक्ट को अगर यहां पर हो तो आप जियोगे, सब्जेक्ट को आप जियोगे, सब्जेक्ट को आप जियोगे, ठीक है। बस आपको शिद्दत से लगना है, आपको मेहनत करनी है, बस हर चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिजिक्स में जो भी आपने 10th में पढ़ा, तो आपने जब आपको जोड़ ना, आपने प्रकाश पढ़ा है, आपको प्रकाश यहाँ पढ़ाया जाएगा, आपने विद्युत पढ़ा है, आपको विद्युत पढ़ाया जाएगा, आपको विभव पढ़ा है, आपको विभव पढ़ाया जाएगा, आपने प्रतिरोध पढ़ा है, आपको प्रतिरोध पढ़ाया जाएगा, वही श्रेणी क्रम, वही समांतर क्रम, वो सारी चीजें आपको सब, देखो कितना रिलेट करता है, ठीक है ना, कितनी चीजें जुड़ी हुई है। तो 10th से आप किसको रिलेट कर सकते हो? 12th को रिलेट कर सकते हो। सोचो थोड़ा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको लगा कोई नई चीज नहीं सिखाने आया हूं मैं, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल जोड़ दूंगा, सब्जेक्ट से आपको जोड़ दूंगा। अब आपको थोड़ा सा फील लग रहा होगा कि हाँ यार कुछ है कि नहीं। 12th में ऐसा लगता था क्या क्या ही पढ़ना, क्या ही पढ़ना पड़ेगा, सब नई नई चीजें होगी, आपको कुछ नहीं आइडिया होगा, कोई पता नहीं होगा क्या है क्या सिलेबस नहीं है, ठीक है ना। अभी पूरा सिलेबस मैं यहाँ पर नोट करने वाला हूँ, आप बस एंजॉय करोगे, आप तो बस सीखो, आप तो केवल क्या सीखो, आप तो केवल सीखो, मजे करो आप, ठीक है। पूरा सिलेबस अभी मैं यहाँ पर नोट करने वाला हूँ, ठीक है। चले ये चीजें आपको मैंने जोड़ दी, तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कोई नई चीज नहीं है, आप जो पढ़े हो बस उसी चीज को यहाँ पर थोड़ा इलाबोरेट करा जाएगा, ठीक है, आप सीखोगे। हाँ, इस बात को मेरे से आप पहले कंफर्म करो, ठीक है ना, कंफर्म ये करो कि आप रिवीजन सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद ज्यादातर ये देखा जाता है कि लोग उसको रिवाइज नहीं करते। एक बार उसको पढ़ने क्लासेस ली जाती हैं, और क्लासेस लेने के बाद उसको लगता है कि क्लास में कोई बहुत ब्रिलियंट है, ठीक है ना, तो ऑन द स्पॉट क्लास में उसको वो तो वो अंडरस्टैंड कर लेता है ना, वो चीजों को क्या कर लेता है, समझ लेता है, ठीक है। और बहुत कम ऐसे रेयर लोग हैं जो एक बार में चीजों को पढ़े, है ना, और उनके माइंड में वो चीजें सेट हो जाए, ऐसे रेयर है ना, ऐसे बहुत कम लोग हैं, ऐसे वो प्रतिभाशाली, इसको ब्रिलियंट बोलते हैं, ऐसे कम है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो सामान्य जो है बुद्धि लब्धि के लोग होते हैं, ठीक है ना, मतलब उनकी जो आईक्यू होती है वो काफी 90 टू 110, ठीक है ना, 110 के आसपास होती है, ठीक है ना, तो 90 से 110 के बीच में सबकी आईक्यू लगभग, है ना, मेरी भी आपकी भी, है ना, लगभग लोग इसी के जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, ठीक है ना, रामानुजन हो गए, अब्दुल कलाम हो गए, ठीक है ना, आइंस्टीन हो गए, इन लोगों की जो आईक्यू, कई लोगों की आईक्यू तो 180 तक देखी गई है, ठीक है ना, तो इन लोगों की आईक्यू जो है 140 प्लस होती है, 140 ब्रिलियंट किस्म के लोग होते हैं, ठीक है ना, एक बार भी चीजों को, ये फ्यूचर की चीजों को भी देख लेते हैं कई बार, है ना, तो इनसे अपन कंपेयर नहीं कर सकते, है ना, ये लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं जिसको अपन बोलते हैं ना। तो अपन अपन तो जर्नल जो है, हम लोग इंटेलिजेंस लेवल जो है वो सामान्य होता है, ठीक है, लेकिन अपन इसीलिए कहते हैं ना कि अपन को बार बार चीजों को रिवाइज करना चाहिए, है ना। जब अपन को एक बार कोई सिलेबस पढ़ाया जाए या कोई भी कंटेंट, है ना, आपके सामने दिया जाए, तो उसको आप रिवाइज करें, उसको एक बार रिवाइज करें। आज पढ़ा, उसको आज पढ़ने के बाद उसको करा, फिर जाकर के नेक्स्ट डे उसको आप फिर से रिवाइज करें, ठीक है ना। यही एक तरीका है, यही एक वे है, और कोई दुनिया में नो वे, और कोई ऐसा तरीका है ही नहीं, ठीक है ना, कि आप चीजों को अपने माइंड में सेट करके रख सके, ठीक है। यही एक तरीका है कि आप चीजों का रिवीजन करें, चीजों का रिवीजन करें, अगेन एंड अगेन, बार बार उसका रिवीजन करें। आपको चीजें स्टेबिलिटी धीरे धीरे वो पकड़ेगी, और आपके दिमाग में वो चीजें आना स्टार्ट हो जाएंगी, वो रहेगी आपके दिमाग में, ठीक है।